Assalamualaikum. Today in General Linguistics, the topic is spoken language and vowels are being discussed. Previously, we have discussed the consonant sounds and manner of articulation and place of articulation are described relevantly, and then we have vowels today for discussion. So, vowels. While the consonant sounds are produced mostly via closure or obstruction in the vocal tract, vowel sounds are produced with a relatively free flow of air and they are typically voiced. अब इसमें क्या डिफरेंस है? कॉन्सोनेंट साउंड जो हमने पढ़े बेसिकली, जो हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर भी था उसमें हमने आर्टिकुलेशन उसके देखिए मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हमने इसमें डिस्कस किए. तो बेसिकली जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो मोस्टली प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं, जिसमें आपका जो वोकल ट्रैक्ट में उसका जो क्लोजर होता है या एयर स्ट्रीम का, या उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं. वाइल जो इसमें जो वाउल साउंड्स हैं वो बेसिकली फ्री फ्लो ऑफ एयर जो होता है उसके थ्रू जो है वो प्रोड्यूस्ड होती हैं और ये मोस्टली वॉइस्ड होती हैं. To describe vowel sounds, we'll consider the way in which the tongue influences the shape through which the airflow must pass. अब हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं कि हाउ द टंग इन्फ्लुएंस, कि टंग जो है हमारी वो किस तरह से शेप्स करती है और किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है उसकी जो शेप है उसकी वॉल्स की प्रोडक्शन में. To talk about a place of articulation, we think of the space inside the mouth as having a front versus a back and a high versus a low area. अब जब हम इसमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करेंगे कि इसमें वाउल्स की जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो कहाँ से होती है, तो इसमें बेसिकली जो एरियाज वो उसमें जो इंक्लूडेड हैं वो इसमें फ्रंट वर्सेस बैक एरिया एंड हाई वर्सेस लो एरिया, इसके जो इस डायरेक्शन में जो हम इनकी जो टंग की मूवमेंट होती है उसके थ्रू जो वाउल्स की प्रोडक्शन को हम स्टडी करते हैं. Thus, in the pronunciation of heat and hit, we talk about high front vowels because the sound is made with the front part of the tongue in a raised position. अब जब हम heat और hit जब हम वर्ड्स बोलेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होगी, जब टंग का जो है वो उसमें फ्रंट पार्ट जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो ऊपर की तरफ होगी. Then we see, in contrast, the vowel sound in hat is produced with the tongue in a lower position. अब उसमें रेस्ट पोजीशन थी, अब जब हम हैट बोलेंगे तो इसमें इसकी जो टंग की पोजीशन है वो इसमें लोअर हो जाएगी. एंड द साउंड इन हॉट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लो बैक वाउल. अब जो हॉट में है वो क्या है, वो लो बैक वाउल है, जबकि अब हम हैट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इसकी जो पोजीशन है वो लोअर है टंग की. सो लेट्स ट्राई सेइंग द वर्ड्स हीट, हिट, हैट एंड हॉट. अब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे जब, तो आपको पता चलेगा कि जब हीट और हिट जब बोलते हैं उसमें आपकी जो टंग की पोजीशन है वो किस तरह से वेरी कर रही है कंपैरेटिवली हैट एंड हॉट. For the first two, your mouth will stay fairly closed, but for the last two, your tongue will move lower and cause your mouth to open wider. अब मैंने आपको प्रीवियसली भी आपको मैंने लेक्चर में बोला था कि जब आप इन साउंड्स को आप मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन या आप इसमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को आपने जब स्टडी करना है तो आपने इसके साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज through only practice you can be perfect in recognizing all these sounds, that how they are articulated or how they are produced. So when the sound of when the sounds are produced in relaxation or prayer, these are basically lower vowels. Now we will see how this terminology of describing vowel sounds in English, like high front, low front, high high back or low back, is usually based on their position in a chart. So through a chart we will see how these sounds are produced.
like the one shown here which provides the means of classifying the most common vowel sound. अब जो आपने चार्ट्स मैंने आपको प्रीवियसली भी कहा था, जो हमने कॉन्सोनेंट्स का चार्ट था, अब ये जो है वाउल्स का चार्ट है. दोनों चार्ट के जो डायग्राम है वो आपको इसमें लर्न करनी है, उसको आपने प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको इसमें लर्न कर सकें कि हाउ देयर साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एट विच प्लेस बेसिकली दीज आर आर्टिकुलेटेड. So, following the chart is a list of the major vowels with examples of familiar words illustrating some of the variation in spelling that is possible for each sound. अब इसमें फर्दर हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो चार्ट में है आपके जो पॉसिबल साउंड आपके एग्जाम्पलीफाई करने के लिए जो आपको उसका मॉड्यूल जो है वो आपको इसमें प्रेजेंट किया है मैंने. So here is the chart. So आपने किस तरह से इसको देखना है. फ्रंट, अब ये देखिए फ्रंट है, देन सेंट्रल, कि आपकी जो टंग, ये सब जो आपकी जो पोजीशन है ये आपकी टंग की पोजीशन है. अब ये हाई पोजीशन है, मिड पोजीशन है, लो पोजीशन है, दैट इज़ फ्रंट एंड सेंट्रल एंड बैक. अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो साउंड है, ये साउंड है, ये सब प्रोड्यूस हो रही हैं, जिनको हम फर्दर एग्जांपल के साथ हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये हाई फ्रंट है या हाई मिड इसमें सेंट्रल है या मिड सेंट्रल है या मिड बैक है या लो बैक है. इसके जो टंग की जो पोजीशन है बेसिकली इसके साथ हमें पता चलता है कि इसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको किस तरह से हमने प्रोनाउंस करना है. So in front vowels there are the sounds like bed, beef, key and me. अब इसमें जो साउंड ई की साउंड आ रही है वो साउंड इसको प्रोनाउंस कर रहा है. इसमें बेड है, बीट है, हमारे पास बीफ है, की है और मी है. इसमें ये साउंड जो है वो ई साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन वी हैव बिट, ई साउंड दैट इज मिथ, देन इज विमेन. अब इसमें जो ई साउंड आ रही है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिस तरह की साउंड इसमें विमेन में ई की साउंड आ रही है, मिथ में वाई की साउंड आ रही है या बिड में आई की साउंड आ रही है. देन वी हैव दिस वन दैट इज़ बैड, डेड एंड सैड. अब इसमें जो साउंड आ रही है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा. एंड देन वी हैव ए साउंड दैट इज़ बैड, laugh, then rap. Then we have central vowels. These were front vowel. Then comes central vowels. So here we have above and then O1, then support. अब इसमें जो U की साउंड आ रही है इसमें O1 अन की साउंड आ रही है. देन वी हैव above की साउंड आ रही है. एक जो B के साथ इसमें इंटरेक्ट कर रहा है तो उसकी जो साउंड आ रही है ये सेंट्रल वाउल्स है. देन वी हैव साउंड लाइक बट, देन ब्लड, डव, टफ. अब इसमें जो साउंड यू की आ रही है, बट की जो इसमें दे रहा है, इसमें ब्लड में जो डबल ओ को इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है और डव में जो ओ और वी को जो मिल के साउंड दे रहा है ये सेंट्रल वाउल्स की बन रही है साउंड. देन वी हैव बैक वाउल्स. दीज आर लाइक साउंड्स लाइक बू, मूव, टू, यू. अब इन साउंड्स में जो वाउल्स की पोजीशन है वो इस तरह से होगी जो बैक वाउल्स कहलाते हैं. सो हियर कम्स द ऊ साउंड दैट इज बुक, कुड, पुट. ऑल दी साउंड्स आर बैक वाउल्स. एंड देन देयर कम्स बार्न, देन कॉट, देन फॉल एंड रॉ. अब इसमें जो साउंड है इसमें जो अ की साउंड जिस तरह से आ रही है ये साउंड इसको शो कर रहा है. देन वी हैव बॉब, कॉट एंड स्वान. अब इस तरह से जो साउंड्स हैं ये फ्रंट वाउल हैं, ये हमारे पास सेंट्रल वाउल्स हैं और बैक वाउल्स हैं. अब इनको आपने विद एग्जांपल जो है अब इसके जो सिंबल्स है आपको इसके साथ आपने इसको लर्न करना है कि चार्ट हमने किस तरह से उस चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं फ्रंट वाउल्स की, सेंट्रल वाउल्स की और बैक वाउल्स की, कि जब पोजीशन टंग की यहाँ पर होती है तो इसकी किस तरह से साउंड आएगी. जब हमारे पास सेंट्रल इसमें या मिड में होगी टंग की पोजीशन तो वो किस तरह से आएगी, कैसे वर्ड्स होंगे, उनकी साउंड किस तरह से होगी. और जब बैक वॉल्स इसमें बनेंगे तो वो किस तरह से इसमें प्रोड्यूस होंगे. तो बेसिकली हमने चार्ट्स को लर्न करना है कि इसमें जो चार्ट है उनको विद एग्जांपल और हमें देखना है कि इसमें टंग की पोजीशन कहाँ कहाँ इसमें है. तो बेसिकली जो वाउल्स हैं वो हमारी टंग की मूवमेंट होती है, जो कभी इसमें मिड में है, मिड हाई है, मिड लो हाई है, लो मिड है या लो बैक है या लो फ्रंट है. तो ये पोजीशन जो टंग की जो वेरी कर रही होती है बेसिकली वही हमारी इसकी वाउल्स की साउंड को इसको डिफाइन कर रही होती है.